तो हेलो एवरीवन। ये जो एक अभी मैं वीडियो डालूँगा, वो है 20-22 मिनट का वीडियो है। एक कंप्लीट गाइड है फैट लॉस वेट लॉस के लिए, किसी को भी करना है, कोई भी एज ग्रुप का। तो एक ये कंप्लीट गाइड रहेगी। तो थोड़ा लंबा वीडियो है, 20-22 मिनट का, 24-25 मिनट का ऐसा कुछ वीडियो है। तो वो देखो और अप्लाई करके देखो और मुझे बताओ कैसा लगा। तो हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वंस इन फॉर ऑल कि एग्जैक्टली मेरी जर्नी, जो मेरी फ़ैट लॉस की जर्नी थी, कैसे हुई है। मैं था 106 केजीज़ फेब्रुअरी लास्ट ईयर 2024, एंड वहाँ से मेरी फ़ैट लॉस जर्नी चालू हुई। एंड इट्स बीन लाइक 10-11 मंथ्स कुछ। तो करंट मेरा जो वेट है वो है 85 केजीज़। तो काफ़ी लोगों ने पूछा भी था कि क्या करता है या क्या खाना पीना कैसा है, या क्या खाता हूँ। मैंने काफ़ी लोगों से भी शेयर किया। और आप अगर मुझे कुछ फॉलो लोग करते हो तो मैंने ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी वीडियोस एंड फोटोज़ या मेरे मील प्रेप्स थोड़ा थोड़ा डालते रहता हूँ। तो मैं ये वंस इन फॉर ऑल एक एक सिस्टमेटिक अप्रोच बताना चाहता हूँ कि किसी को भी समझना है कि फ़ैट लॉस कैसे हो सकता है। हालांकि ये मेरे लिए वर्क किया, सबके लिए कुछ और वर्क कर सकता है, पर जो मुझे लगा है कि जो बेस्ट अप्रोच है वो मैंने एक पॉइंट्स कुछ जॉट डाउन किए। यहाँ पे मेरा लैपटॉप भी है तो मैं कुछ ताकि कुछ भूल ना जाऊँ, तो मैंने पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हुए हैं। तो मैं पता रहूँगा कि ये एग्जैक्टली मैंने किया कैसा और हुआ है कैसा। तो सबसे पहले जो वीक 1 होता है, तो मुझे जहाँ पे लगा कि मैं, हालांकि मुझे लगा है 10 मंथ्स, पर अगर आपको 4 to 6 मंथ्स के बीच में भी करना है तो इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो सबसे पहले जो हमारा जब हम चालू करते हैं, अगर आप फ्रेशर हो, चाहे कोई भी एज ग्रुप के हो, चाहे आप 20, आप 20 हो, 30, 40, 50, 60, 70, 80, एनी वे, तो आपने चालू कैसा करना है ये प्रोग्राम, अगर आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि प्रॉब्लम दिक्कत ये होती है, हम लोग बाहर खाना खाते हैं, बाहर का फूड बहुत ज़्यादा इंटेक होता है। हफ्ते में आप समझ ही लो, या 2 या 3 बार तो बाहर का कुछ ना कुछ खा ही लेते हो, कुछ ना कुछ, चाहे सेव चिवड़ा या कुछ भी चिप्स, या कहीं से ऑर्डर कर लिया कुछ फूड। वो एक प्रॉब्लम होता है, वो हैम्पर करता है। अगर आप बिगिनर हो तो मैं ये एक बेसिक सा प्लान बताता हूँ कि हाउ टू गो विद दिस फैट लॉस अप्रोच। तो जो आपका वीक 1 है, वहाँ पे सबसे पहले ना क्या करना है, घर का खाना, होममेड फूड, बस खाना ये चालू करो। आपको सारा दिमाग से निकाल दो। देखो अभी आपको आपने ये सारी चीज़ें देखी होगी कि लोग बोलते हैं कि कैलोरी काउंटिंग करना है, एक प्रॉपर एक मेजर्ड फूड खाओ या ये सब करो। इट्स वेरी नाइस एंड इट वर्क्स वंडर्स। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो हर चीज़ से, आपको कैलोरी काउंटिंग नहीं करना है, अगर आपको जो आपने देखा होगा कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, ये सारा सब लोग आजकल इतने सारे रील्स और ये सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो सबको थोड़ा बहुत न्यूट्रिशनल नॉलेज तो है कि हमने क्या करना चाहिए, वेट लॉस के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं ये बताऊंगा एक सिस्टमेटिक अप्रोच जहाँ पे ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए, एक इजी अप्रोच जो है कि सबसे पहले तो घर का खाना चालू कर दो। जो भी खाते हो घर का खाना खाओ। वीक 1 में घर का खाना चालू कर दो। उसके बाद ये घर का खाना खाना है, आपने समझ लो 3 to 4 वीक्स एक बेसिक सा प्लान घर का खाना है, ये याद रखो। दूसरा है, घर के खाने में हर मील, चाहे आप ब्रेकफास्ट, आप बोलो कि मैं यार मैं सिर्फ लंच एंड डिनर करता हूँ, तो आप लंच एंड डिनर करो। आप बोलते हो कि मुझे ब्रेकफास्ट भी खाना है, मुझे 7 बजे खाना है, 6 बजे खाना है, 10 बजे खाना है, रात को 11 बजे खाना है, 12 बजे, एनी वे वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट ईट। पर जो भी आप अभी खा रहे हो वही खाओ। पर एक प्लेट बनती है ना हमारी, तो प्लेट में 50%, एक प्लेट बना लो कि मैंने इतना ही खाना खाना है, ठीक है, ये मील में इतना ही खाऊंगा, ना ज़्यादा लूंगा ना कुछ ऊपर से कुछ नहीं लूंगा, चाहे दाल चावल जो भी, एक ही प्लेट में बना लो। आपके सामने एक प्लेट दिख रही है, वो प्लेट में आधा, हाफ
शुड बी प्रोटीन। अब प्रोटीन सोर्सेस कौन से होंगे ये बोलोगे। प्रोटीन सोर्सेस आपको भी पता होंगे कुछ ना कुछ, पर मैं एक जॉट डाउन कर देता हूँ कि मेन जो प्रोटीन सोर्सेस होते हैं वो है एक एनी सोर्स, एनी प्रोटीन सोर्स दैट इज़ कमिंग फ्रॉम एनिमल, है ना। चाहे वो दूध, पनीर, दही, chicken, eggs, meat, any sort of meat, fish, any source that is coming from animal that has all the amino acid profile, ये पूरा का पूरा प्रोटीन सोर्स है। तो आप हर मील, चाहे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच, डिनर, कुछ भी खा रहे हो, तो एक आधी प्लेट यही खाना है सबसे पहले। आधी, हर, जैसे मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो मेरा प्रोटीन, आधी प्लेट में प्रोटीन। उसके बाद अगर मैं ब्रेड खा रहा हूँ, कुछ भी खा लो, वाइट ब्रेड खा लो, होल मिल ब्रेड खा लो, चाहे आप 100 रुपये की ब्रेड खा लो, 20 रुपये की ब्रेड खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक प्लेट में इतना प्रोटीन, एक थोड़ा कार्ब, 1/4 कार्ब एंड 1/4 में फाइबर और फैट। फाइबर फैट तो आ ही जाएगा, मतलब आप फाइबर खाना है, बट फैट जो है वो आ ही जाएगा कोई ना कोई हर प्लेट में, क्योंकि आप ऑयल यूज़ करते हो कुकिंग में, घी यूज़ करते हो, है ना। एक, अगर आप हफ्ते भर खा रहे हो, महीना भर खा रहे हो, आप कहीं ना कहीं एग्स खा लोगे या पनीर खा लोगे या थोड़ा घी ले लोगे, कुछ भी ले लोगे, तो फैट, हम तेल यूज़ करते हैं, हर चीज़ में फ़ैट आ ही जाता है। तो आप प्रॉब्लम मत लो, इतना सोचो मत कि मैंने फ़ैट अलग से कुछ खाना है। इंडियन डाइट में फ़ैट आ ही जाता है, तो फैट भूल जाओ। तो बेसिकली प्लेट बनी है, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, बस इतना याद रखो। अब उसके साथ मैं कहूँगा कि अगर आपको मेजर नहीं करना है ना, तो अभी आप जो खा रहे थे वैसे ही खाओ, बट एक कटोरी है ना आपके घर में, कोई भी एक कटोरी ले लो। जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास एक कप है ना, एक मेज़र ले लो, ये एक मेजरिंग कप हो गया। आपने खाना बना लो, दाल चावल बना लिया, दाल चावल सब्जी रोटी बना ली, है ना, या सब्जी रोटी बना ली, या सिर्फ सब्जी दाल, या एनी कॉम्बिनेशंस, है ना, कार्ब सोर्सेस और कुछ भी बना लो। आपके पास एक मेजरिंग कप आ गया, तो मेजरिंग कप में ना वो चावल डालो एंड देन पुट इट इन योर प्लेट। उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि यार मैं तो इतना ही, और उतना ही खाओ जो अभी आप खा रहे हो ना, वही खाओ, जस्ट टू ट्रैक डाउन कि आप कैसे खा रहे हो, उतना ही डालो। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपने एग्जैक्टली कितना आप खा रहे हो, है ना। एक कटोरी को आपका दोस्त बना लो, वही कटोरी से डालते जाओ, ये कार्ब सोर्स है, ये प्रोटीन है, और ऐसा एक प्लेट बन गई। तो आपको एक सिस्टमेटिक आइडिया आ जाएगा कि हाँ, मैं यही खा रहा हूँ। तो एक कटोरी जो है वो आपकी फैट लॉस जर्नी का आपका एक दोस्त है, एक साथीदारी है वो उसे आप छुपा के रख लो पूरी फैमिली मेम्बर से, किसी को दिखाना नहीं है, ना फोड़ना है, फुटनी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, वो आपका दोस्त है ना। उसके बाद जो वीक 1 होता है, तो वीक 1 में ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ प्रोटीन इंटेक जब हम बढ़ाते हैं, इसके साथ हमने वाटर इंटेक बढ़ाना है। प्रोटीन इंटेक हाई, वाटर इंटेक हाई कर दो थ्रू आउट द डे। मतलब जब भी मन करे ना कुछ भी, तो पानी पीते रहो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, सिप सिप, कीप सिपिंग। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 1-1 लीटर का पानी पीना है, कीप सिपिंग वाटर, थोड़ा 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 थोड़ा, इट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन। 3 से 4 लीटर ऐसे ही चले जाएगा आपके पेट में, आपको समझेगा भी नहीं। तो 3 से 4 लीटर पानी एम करो। स्लीप, रात को टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठ जाओ, बस। स्लीप तो ऐसा है कि किसी की 6 घंटे में नींद हो जाती है, किसी की 8 घंटे में होती है, किसी की 7 घंटे, जो भी है। It's basically how you feel, how you feel about the overall sleep and the next day, तुम्हें कैसा लगता है, वो एक फीलिंग बहुत मैटर करती है। तो इफ़ यू आर फीलिंग कि आपने बराबर स्लीप नहीं हुई है, तो ज़्यादा सो लो। लग रहा है कि अगर आपकी नींद बराबर हो चुकी है, तो उठ जाओ, काम पे लग जाओ। अब इसी के बाद हमें कुछ 2 चीज़ें और करनी है। एक है, हमें हमारा जो वॉकिंग है वीक 1 में, तो वॉकिंग बढ़ाना है। 7.5 के स्टेप्स हर दिन चलने की एम करो। ये हो गया। इसके बाद हमें नीट बढ़ाना है। नीट होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। होता क्या है बेसिकली, अब मैं ये बात कर रहा हूँ, या हाथ हिला रहा हूँ, फिजिट कर रहा हूँ, मैं मुंडी हिला रहा हूँ, या वॉट एवर आई एम डूइंग, इट ऑल कंप्राइजेज ऑफ नीट। तो ये एक्टिविटी होती है, ये कहीं ना कहीं हमें जब हमारी एनर्जी एक्सपेंड होती है, तो कहीं ना कहीं यूज़ होती है। घर के काम कर लो, बर्तन धो लो, खाना बना लो, पोछा मार लो, झाड़ू मार लो, कुछ भी कर लो, है ना। डू सम हाउस होल्ड वर्क, घर पे ही हेल्प कर लो। ये नीट में आ जाएगा सब। कचरा दिख रहा है, उठा लो, तभी का काम तभी कर लो। एक आदत सी बन जाएगी नीट, इससे हमारा नीट बढ़ना चालू हो जाएगा। तो पहला हफ्ता
फिर से बताता हूँ, पहला हफ्ता ये हो गया, कटोरी का दोस्त बना लो, आधा प्रोटीन खाना है, आधा करना है, आधा 1/4 कार्ब और 1/4 फाइबर, फैट तो खा ही रहे हो। तो आपको एक ट्रैक डाउन हो जाएगा बेसिकली वीक 1 में कि मैं किस तरीके से खाना खा रहा हूँ, है ना। अब किस किस तरीके से खाना मेरे पेट में जा रहा है, क्या हो रहा है। फिर देखो कि मेरा वेट गिर रहा है क्या, है ना। ये तो सिर्फ डाइट हो गया। इसके बीच में हमें जिम भी जाना है। जिम जाना है 30 मिनट्स वर्कआउट, दैट्स इट। डू एनी 30 मिनट वर्कआउट इन वीक 1। 30 मिनट जिम जाना है आपको, चेस्ट बाइसेप ट्राइसेप जो भी मन में आ रहा है वो वर्कआउट करना है, कर लो। टेक्निक पे फोकस मत करो, फॉर्म पे फोकस मत करो, बस जिम जाओ, डंबल उठाओ, जिम उठाओ, करो। ईगो लिफ्टिंग नहीं, जस्ट टू कीप योर मसल्स एक्टिव, बस ये काम करना है हमने। ये हो गया वीक 1। अब उसके एंड में अब देखो कि वीक 1 हो गया, वीक 2 में भी यही प्रोसेस करना है थोड़ा सा, कि ये 1-2 हफ्ते, क्योंकि ना बॉडी को आपको खुद को समझना है। मैं चाह रहा हूँ कि आप ये जो खाना है, आप ये खाने से, घर का खाना खाने से, प्रोटीन इंटेक हाई रखने से, पानी बढ़ाने से, स्लीप बढ़ाने से, वॉकिंग बढ़ाने से, नीड बढ़ाने से, ये आपको खुद की बॉडी को समझना है कि हाउ योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग। वंस यू नो हाउ योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग, देन थोड़ा जो डाइट है, कार्ब थोड़े कम कर लो। कहीं लग रहा है कि प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इट्स ओके। होता है किसी किसी को ज़्यादा, अगर आप, क्योंकि प्रोटीन कितना खाना है, अच्छा है तो प्रोटीन आपका जो दिन भर है, अगर आप 80 केजीज के हो तो उसका 1.2 कर लो, इंटू 1.2, 80 × 1.2, उतना आपने प्रोटीन खाना है। मैं जैसे 100 किलो का हूँ एग्जाम्पल, तो मैं खाऊंगा 120 ग्राम प्रोटीन, जाएगा ही जाएगा। अब मुझे प्रोटीन कैसा लेना है वो मैं देखूंगा, मेरे को एग से पूरा करना है, चिकन से करना है, पनीर से करना है, किसी से भी। आई मेक श्योर आई विल ईट 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरी सिंगल डैम डे, ख़त्म। बस बाद में कार्ब्स कम, ये फाइबर, फाइबर में सैलेड वाइलेड जो भी है वो भी, कोई भी सब्जी भी खा रहे हो, मटर खा रहे हो, मेथी खा रहे हो, पालक खा रहे हो, उसमें फाइबर आ ही जाएगा। ऑयल एकदम मिनिमम कर दो, क्योंकि ऑयल होता है फैट। तो होएगा क्या कि अब ये तो कर रहे हो, पर आप ढेर चम्मच से ऑयल यूज़ कर रहे हो खाना बनाने में, है ना। तो आप फैट बेसिकली ज़्यादा खा रहे हो, तो 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। तो जितना ऑयल कम हो उतना अच्छा। तो बेसिकली ये टेक्निक्स हो गई वीक 1। वीक 2 में फॉलो करो, और इसके बाद देखो, मॉनिटर करो कि मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है क्या। हो रहा है तो वेल एंड गुड, कीप ऑन कंटिन्यूइंग। ये आगे वीक 3 वीक 4 पे चलने दो। अब वीक 3 वीक 4 में करना भी क्या है, एक्सरसाइज को लेके वो भी बताता हूँ, पर डाइट को लेके बेसिकली ये बताता हूँ कि ये आप थोड़ा मॉड्यूलेट कर लो, कार्ब्स, प्रोटीन, थोड़ा सा कार्ब्स कम कर लेना अगर लग रहा है वेट रिड्यूस नहीं हो रहा तो। बट बेसिकली ये स्ट्रक्चर है वीक दो दो हफ्ते का। अब वीक 3 में क्या करना है, हमें चालू करना है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अब ये कैसे करना है, अभी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कैसे होती है कि हम बॉडी को सारा, आपने वो देखा होगा यार, वीडियोज आपने भी देखे होंगे कि यार 20 सेकेंड हाई इंटेंसिटी कर लो, 1 मिनट का रेस्ट दे दो, बेसिकली वही देखा है ना। तो हाई इंटेंसिटी उसी को बोलते हैं, बट उसे होता क्या है, क्यों करते हैं, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं। तो हम ये कर रहे हैं क्योंकि हम पूरी बॉडी के मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। बट ये है ना, ये हार्ट, इट इज़ ऑल्सो, मैं कह रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो अ मसल एंड इट इज़ द बिगेस्ट मसल यू कैन, दैट एनी वन कैन एवर गेट। तो हार्ट, आप पूरी मसल्स को तो ट्रेन कर रहे हो, बट हाउ विल यू ट्रेन द हार्ट। ये एक तरीका है, जैसे आप डंबल्स उठाते हो, ये कर रहे हो, 12 बार हो गया, छोड़ दिया, उसके नहीं कर सकते उसके ऊपर। सेम गोज विथ हार्ट, हाई इंटेंसिटी ऊपर जाओ, ट्रेन करो, कम डाउन, वापस ऊपर, हार्ट रेट बढ़ी, नीचे आई, हार्ट रेट बढ़ी, नीचे आई। तो ये होता है हाई इंटेंसिटी। वी आर ट्रेनिंग द हार्ट टू गेट टू पंप मोर ब्लड, टू पंप मोर ऑक्सीजन इन द बॉडी। ये तरीके हैं हार्ट ट्रेन करने के, तो हाई इंटेंसिटी। अब हार्ट कहाँ तक ट्रेन करना है ये कैसे पताएगा, या आप देखे होगे वीडियोस, या ना काफ़ी देखते हैं कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, या ऐसा हो गया या वो हो गया, क्योंकि आदत नहीं हुई है ना किसी को कि हार्ट कितना ट्रेन करना चाहिए, किस तरीके से ट्रेन करना चाहिए। तो हार्ट को ट्रेन करने का एक तरीका है, वो है मैक्स हार्ट रेट निकलता है। हाउ टू कैलकुलेट मैक्स हार्ट रेट, ये रफ कैलकुलेशन है। अगर आप कोई स्मार्ट वॉच पहनते हो तो वॉच पहन के हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करना, उसके बाद मैक्स हार्ट रेट
कि 80% ऑफ मैक्स हार्ट रेट जाना है, ये टारगेट है। बट व्हेन टू स्टार्ट विथ 65-70% ऑफ योर मैक्स हार्ट रेट, हमें इंटेंसिटी तक जाना है, वापस ड्रिल डाउन नीचे करना है, वापस ड्रिल अप ड्रिल डाउन, ड्रिल अप डाउन, अप डाउन अप डाउन। अब ये मैक्स हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 220 माइनस योर एज, आई एम 34, तो 220 माइनस माई एज 184 कुछ आता है, मेरा मैक्स हार्ट रेट एंड 80% ऑफ वॉट एवर द कैलकुलेशन है। सो 220 माइनस योर एज, जो भी कैलकुलेशन आ गया, 80%, मैं तो अभी 80% करता हूँ, बट यू कैन कैलकुलेट 65-70% ऑफ दैट। तो मेरा कुछ होता है 80% ऑफ माई कैलकुलेशन, हार्डली कुछ ऐसा 150 के आसपास आता है, तो दैट्स माई 80% ऑफ मैक्स हार्ट रेट। तो आपका 65-70% ऑफ मैक्स हार्ट रेट निकाल लो, वहाँ तक इंटेंसिटी को ट्रेन करना है, नीचे आना है, नीचे करना है, ऊपर जाना है, अप डाउन अप डाउन। ये हाई इंटेंसिटी का जो सेशन है, ये एक्टिव सेशन, ये फिर बोलता हूँ, ये हाई इंटेंसिटी का जो सेशन है ये होना चाहिए 20 मिनट का, है ना। इसमें ये एक्टिव 20 मिनट सेशन है, जिसमें 7 से 8 मिनट, तो भी इफ़ यू आर वेयरिंग अ वॉच 7 to 8 मिनट्स, तो भी आपका जो हार्ट रेट है वो 65-70% के ऊपर रहना चाहिए, टच एटलीस्ट टच हो जाए, 5 मिनट तो भी टच हो जाए उतना 20 मिनट के एक्टिव सेशन में। एंड 5 मिनट्स और 5 मिनट्स इंक्लूडिंग 5 मिनट, ये होता है टोटल सेशन 30 मिनट का, जिसमें 5 मिनट वार्म अप, 5 मिनट कूल डाउन, 20 मिनट्स एक्टिव। हो गया, ये करो तीसरे हफ्ते से चालू। तो ये पहले के 2 हफ्ता डाइट तो कर रहे हो, फिर साथ में हाई इंटेंसिटी का सेशन लगा दिया, 65-70% ऑफ मैक्स हार्ट रेट। अब वीक 4, जब वीक 4 आता है, फिर मैं नोट्स पढ़ता हूँ मेरे, तो ये हाँ तो वीक 4 में ये कंटिन्यू रखो और थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा दो, 80% कर दो इंटेंसिटी। तो वीक 4 में अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं थोड़ी, जो 80% कर लो, 5-5% से बढ़ा, थोड़ा और ऊपर चले जाए हार्ट, बस। साथ में ये करना है, जो हाई इंटेंसिटी की जो एक्सरसाइजेज है, ये हमें करनी है हफ्ते में 2 से 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं, बॉडी को रिकवरी देना है। तो पहले के 2 हफ्ते हम जब जिम जा रहे थे, तब सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथनिंग पे फोकस कर रहे थे। इसके बाद हाई इंटेंसिटी सेशन पे फोकस करना चालू कर दो, 2 टाइम्स एंड देन 3 टाइम्स अ वीक। जिस दिन हाई इंटेंसिटी करते हो जिम मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाई इंटेंसिटी के सेशंस में फंक्शनल वर्कआउट्स होते हैं, गूगल कर लो फंक्शनल वर्कआउट्स, बेसिक है, स्क्वाट्स, डिप्स या पुशअप्स जो बोलते हैं, या पुलअप्स, ये बेसिक फंक्शनल वर्कआउट्स, ये हाई इंटेंसिटी के सेशन में इनकॉर्पोरेट करना चालू कर दो। तो उस दिन आपको जिम करने की कोई दूसरी अलग से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया पहले 2 हफ्ते, 3-4 हफ्ते हो गए। उसके बाद धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे आपका जो डाइट है, इसमें वे प्रोटीन लेना चालू कर दो। मैं अगर आपको बोलना है मुझे डाइट से ही पूरा प्रोटीन पूरा करना है, तो इट इज़ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं तो लेता हूँ वे प्रोटीन का एक सप्लीमेंट, 1-2 स्कूप लेना चालू कर दो दिन का, जस्ट टू बम्प अप योर प्रोटीन एंड टू मैनेज योर कैलोरीज अगेन। तो आप कैलोरीज जो आप प्लेट्स खा रहे थे, जैसे आप सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अभी तक जो खा रहे थे वही खा रहे हो, सिर्फ आपने कैलोरी काउंटिंग नहीं किया है, कटोरी को दोस्त बना के रखा है, जो खा रहे थे उतनी कैलोरीज खा रहे हो, वैसे ही काम कर रहे हो, जिम जा रहे हो, सिर्फ एक्टिविटी लेवल बढ़ाया है। हमें कुछ कुछ कम करना है, तो सिर्फ थोड़ा चावल कम कर दो, थोड़ा फैट कम कर दो, या थोड़ा ऑयल और कम कर दो, एक्टिविटी लेवल उतना ही रखो, और साथ में एक प्रोटीन स्कूप ऐड कर लो। इससे होगा क्या, प्रोटीन 1.2 1.6 और इजी हो जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए, और वाइल मैनेजिंग योर कैलोरीज। जहाँ 2 कटोरी एग्जाम्पल आप चावल खा रहे थे, उसको 1.5 कटोरी चावल कर लो। वीक ऑनवर्ड्स जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, वो कटोरी और छोटी कर लो, और छोटी। तो बेसिकली आपका एक आपका जो प्लान है, आपका जो न्यूट्रिशनल प्लान है, वो अकोमोडेट हो जाएगा ये जो 3 मैक्रोज है, प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स, उससे रिलेटेड। उसमें एक अकोमोडेशन आ जाएगा आपका कि योर बॉडी विल स्टार्ट
रिस्पॉन्डिंग वेरी नाइसली। वीक 3, वीक 4, वीक 5 आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना चालू करेगी। 7th 8th वीक तक यू विल बी एट योर पीक, एकदम तगड़ा फाड़ू वर्कआउट होना चालू हो जाएगा। साथ में आप वाटर इनटेक ले रहे हो, स्लीप ऑन पॉइंट है, खाना कम हो ही रहा है, कैलोरी कम, एक्टिविटी लेवल ज़्यादा, तो फैट लॉस ऑटोमेटिकली होना चालू हो जाएगा। It's not, it is not going to happen in one day, it is not going to happen in a month, it will take time, but when it will happen it will not come back again। जो बाकी जो फैट डाइट्स है जिनमें प्रॉब्लम होती है, इफ़ यू स्टार्ट रिड्यूसिंग वेरी फास्ट इट विल कम अगेन वेरी फास्ट। ये मेरे लिए वर्क किया है ना, मैं कोई सर्टिफाइड कुछ नहीं हूँ, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस तरीके से हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड वे है जहाँ हम हार्ट को एक टाइम देते हैं बढ़ने के लिए, पंप करने के लिए, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फ्लो करने के लिए। हम हमारी बॉडी को टाइम दे रहे हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। हम एक दिन में बॉडी को नहीं बोल रहे कि भाई आज करना है तूने, आज ही सारा फोड़ देना है, नहीं। धीरे धीरे हम किसी भी चीज़ को टाइम लगता है। तो जैसे आपको अगर कोई नई लैंग्वेज दे दिया, कोई आपको जैसे बोल दिया स्पेनिश सीख लो, टाइम लगेगा ना स्पेनिश सीखने में, एक दिन में तो स्पेनिश नहीं सीखोगे, आपको मेमोरी को टाइम लगेगा मेमोराइज होने के लिए, समझने के लिए। सेम गोज़ विद बॉडी, आपकी ही बॉडी है, ख्याल रखो। इस तरीके से डाइट मेंटेन करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी करना चालू कर दो, आपके पूरे हफ्ते एक बनना चालू हो जाएंगे। देन यू विल नो व्हाट योर बॉडी इज़ रिस्पॉन्डिंग एंड हाउ यू आर फीलिंग अबाउट इट। तो साथ में जो हाई इंटेंसिटी के जिस दिन सेशन है उस दिन फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हाई इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हाई इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हाई इंटेंसिटी, अल्टरनेट डे करना चालू कर दो। बीच में एक आध दिन गैप भी ले लिया तो इट्स ऑलराइट। तो पहले 1 से 1.5-2 महीने है ना, 1-1.5 महीना तो भी बाहर का खाना नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं। घर का खाना, क्योंकि वी आर काउंटिंग कैलोरीज, बेसिकली वी आर नॉट काउंटिंग बट वी आर एक्चुअली आई बॉलिंग आवर कैलोरीज, दैट्स इट। इसके लिए हमारे पास मैं यूजुअली अगर आपको एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे जाना है तो मैं सबको, मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि एक स्केल लो, स्केल पे मेजर करो एंड देन दैट्स द बेस्ट वे। बट अगर कुछ लोग मेरे को, क्योंकि रिसेंटली बहुत लोग बोले कि यार स्केल नहीं यूज़ करना, कि नहीं ये इट्स टू मच, इट्स मेंटली इफेक्ट हो रहा है। मेरे घर में 4 लोग रहते हैं, जब खाना बनाता हूँ हाउ विल आई मेजर, तो मैं समझ सकता हूँ। तो मैंने ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच सोचा कि सस्टेनेबल अप्रोच, सिस्टमैटिक एंड सस्टेनेबल अप्रोच सोचा कि जहाँ पे इजी जाए बिना स्केल का, हाउ टू ट्रैक डाउन, हाउ टू मेजर योर कैलोरीज एंड हाउ टू ईट योर फूड। पर इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि और कोई टॉपिक समझने हैं तो मुझे बताओ, मैं समझ लूँगा। बट बेसिकली ये फैट लॉस प्रोग्राम, और मैं 200% कहना चाहता हूँ कि 200% आपका फैट लॉस होगा, वेट लॉस नहीं। वेट लॉस और फैट लॉस में फ़र्क है। यूजुअली लोगों को कंसेप्ट लगता है मुझे वेट लॉस करना है, वेट लॉस, भाई तुम्हें फैट लॉस करना है, तुम्हें वेट लॉस नहीं करना। वेट में मसल रिड्यूस नहीं करना, बोन डेंसिटी कम नहीं करना, ब्लड अच्छा बढ़ना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो घटाना है वो है चर्बी, वो है फैट, वो ही रिड्यूस करना है, स्लोली करना है। तो होपफुली मुझे लगता है कि तुम सबको एक रफ आइडिया आया होगा कि न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट कैसे रखना है, हाउ टू इनकॉर्पोरेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और हाई इंटेंसिटी का ट्रेनिंग धीरे धीरे कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। हाई इंटेंसिटी क्यों करना है इसका रीज़न अगर जानना है तो मैं ये बता देता हूँ कि एक हाई इंटेंसिटी के सेशन में ईपॉक होता है। आफ्टर एवरी हाई इंटेंसिटी और एनी सेशंस, एनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद डॉम्स होता है, जिसको बोलते हैं डिलेड ऑन साइट मसल सोरनेस। और हाई इंटेंसिटी में ईपॉक होता है और डॉम्स होता है। वो है एक्सेस पोस्ट ऑक्सीजन कंजम्पशन, ईपॉक। ये होता है हाई इंटेंसिटी के सेशन के बाद, क्योंकि व्हेन यू आर गास्पिंग फॉर एयर इन हाई इंटेंसिटी, योर you don't have that much of oxygen in your body, then you take more oxygen in, muscle recovery better, blood flow better। इसके साथ डॉम्स होता है, डिलेड ऑन साइट मसल सोरनेस, जो हाई इंटेंसिटी के सेशन में है। ईपॉक जिसे हेल्प करता है डॉम्स को निकालने के लिए। चलो ये काफ़ी टेक्निकल वर्ड्स हो गए, बट ये वीडियो के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं समझाऊंगा आगे ईपॉक क्या होता है, डॉम्स क्या होता है, डिटेल में अच्छे से।
आगे वाले वीडियो में अगर बनाऊंगा, किसी को अगर किसी में कोई टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट है तो मुझे बताओ। पर ये वीडियो था सिर्फ फैट लॉस रिलेटेड, एक बेसिक सा बिगिनर सा, आपको कुछ नहीं समझना है, ईपॉक डॉम्स सरका दो साइड में, बस जो मैं कह रहा हूँ ये बस बिलीव करो मेरे पे, 2 महीना करो, लिख के देता हूँ, आपका प्रोग्रेस पक्का है, नक्की प्रोग्रेस होणार है ना, मराठी माणसाचा वादा। चलो बाय।